माता पिता नहीं करेंगे, परिवार के सदस्य नहीं करें। अब देखो उसी में 1 घंटा भी रामायण बोलना हो तो थक जाएंगे, लड़ने का समय नहीं रहेगा। अब भजन कीर्तन तो है नहीं, तो अब जो खा रहे हैं, गर्मी बन रही है, तो अब कहाँ निकालें? तो लड़ाई झगड़ा में निकाल रहे नहीं। 1 घंटे मंजीरा लेके बैठा रहो, ये शुरू करो जोर जोर राधा राधा, फिर कहो लड़ो तो कहेंगे हिम्मत नहीं रह गई, जितना लड़ाई का था और सब राधा राधा में निकल गया। तो आनंद आ जाएगा उनके हृदय में। 1 घंटा नाम कीर्तन करे, आनंद आ जाए। तो बच्चा जहाँ भगवान का नाम कीर्तन नहीं, भगवान की कथा कीर्तन नहीं, वहाँ मंगल कैसे हो सकता है? तो तुम कम से कम सत्संग सुनते हो, तुम शुरू करो। जब वो लड़े आपस में तो तुम जोर जोर से राधा राधा कहो, तब दोनों का मन तुम्हारे ऊपर खिंच के आएगा। अब वो तुम्हें गाली देंगे, तुम उठना नहीं, राधा राधा। जहाँ वो लड़े तो बीच में जाके राधा 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 राधा, अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरुजी वो लोग बोलते हैं पागल हो गया है। तुम यही तो कह रहे हो, तुम्हें गाली देंगे तो भी तुम्हें अपना कीर्तन बंद नहीं करना यदि उनका मंगल चाहते हो। बकाया भजन से विमुख, हरि से विमुख जीव को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। देखो तुम्हारे जैसे बच्चे जिसके हो गए, अब भी लड़ाई लड़ रहे हो। अरे अब तो वृद्धावस्था में भगवान नाम में डूबना चाहिए, भगवान के चिंतन में यहाँ से जाना है। पर नहीं, वो आसक्ति होती, बुढ़ा बुढ़ी लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब बहू आ जाती है तब फिर वो दूसरा तांडव शुरू हो जाता। मान लो तुम्हारी पत्नी हो रहा है। हाँ तो अब नमिता जी न्यू जर्सी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इष्ट धाम मंदिर और गुरुदेव की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? परिक्रमा की महिमा का वर्णन मेरे को मिला। प्रदक्षिणा भक्ति में 64 अंग है। 64 अंगों में भक्ति में एक प्रदक्षिणा अंग है। अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा, इष्ट की प्रदक्षिणा, इष्ट के धाम की प्रदक्षिणा, जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, बरसाने की परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा है, वृंदावन की परिक्रमा है, ऐसे बिहारी जी की 4 परिक्रमा है, राधा वल्लभ जी की 4 अपने गुरुदेव की कुटिया की 4 परिक्रमा। ये भक्ति का एक अंग है। इससे पैरों की सार्थकता है, हमारे पैरों की साधना है। भगवान के धाम की यात्रा करना, प्रदक्षिणा करना, ये हमारी भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है प्रदक्षिणा। इसलिए किया ही जाता है, प्रदक्षिणा की जाती है। पूजा की पूर्णता प्रदक्षिणा से ही होती है। पूरी पूजा हो गई, 4 परिक्रमा ठाकुर की अपने साष्टांग दंडवत किए, ये हमारे भक्ति के 64 अंग हैं। तो उनमें एक एक अंग का अलग अलग व्याख्या, अलग अलग महत्व है। और पूरी संपूर्ण 64 अंग की भक्ति का मतलब है 64 कला प्रवीण श्री प्यारी जी को प्राप्त करना। हमारी प्रिया जी 64 कला प्रवीण है, तदपि भोरी। तो भक्ति सर्वांग रूप से की जाती है, तब वो प्रेममयी हो जाती है, प्रेममयी। फिर ये बाहरी अंगों का ध्यान नहीं रहता कि परिक्रमा लगानी तभी पूजा पूरी होगी, फिर तो एक अलग स्थिति होती। पर प्रारंभिक भक्ति के लिए 64 अंग वर्णन किए गए हैं, इसलिए उसमें प्रदक्षिणा है। जो घर में सेवा विराजित है उनकी भी प्रदक्षिणा कर, हाँ कर लेनी चाहिए। ऐसा सिंहासन ऐसे हम विराजमान किए हैं, जब सेवा हो गई, पूजा हो गई तो एक तरफ कर देते हैं दीवार की तरफ, नहीं तो ऐसे पहिया लगे सकला के ऐसे कर लिए, फिर वहीं परिक्रमा कर ली, वहीं ठाकुर बीच में विराजमान सिंहासन में। तो ना हो तो छोटी चौकी ऐसे विराजमान कर ले कि परिक्रमा करने को मिल जाए, और फिर प्रणाम कर ले, पूजा की पूर्णता हो जाती है। दीपेश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अगर रसोई शुद्ध हो और रसोई बनाने वाला अवैष्णव हो तो क्या हम भोग लगाकर पा सकते हैं? अब ऐसी ही दशा है कि वैष्णव के हाथ का ही कहें तो बहुत ही कठिनता पड़ जाएगी। समय ऐसा है, नहीं तो शास्त्रीय आदेश तो यही है, अदीक्षित पुरुष के हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता। जो हमारी वैष्णव पद्धति है उसमें जो दीक्षा लिए नहीं है उसके हाथ का पानी में। चतुर्भुजदास जी तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। अगर वैष्णव नहीं उस गांव में तो गांव का पानी नहीं पीते थे, कि भगवान से विमुख ये गांव एक भी दीक्षा नहीं लिए है तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे। पर अब युग धर्म के अनुसार इतना है कि यदि पवित्रता से पवित्र आहार मिल जाए तो अपने ठाकुर को भोग लगाकर जय जयकार करके पाले, नहीं तो असंभव सा है कि अब
कहाँ वैष्णव घर मिलते हैं जिनमें भिक्षा मिले, बड़ा विचित्र है। देखो आजकल शराब तो ऐसे चल गई है कि मतलब जैसे मीठा शरबत आदि हर घर में स्वागत में ऐसे दिया जाता था ना, जैसे शरबत आदि बना के, तो अब स्वागत ही शराब का रह गया है। खाने के लिए अभक्ष्य पदार्थ और पीने के लिए अपेय पदार्थ। बहुत मुश्किल है कलयुग, इसीलिए कह रहे युग धर्म निषेध हो जाना चाहिए। हमारे ब्रज 84 कोश में कहीं भी ये ना बिकना चाहिए और ना किसी को पाना चाहिए। ये परम पावन भूमि प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि, भगवान की अवतार भूमि है, दिव्य लीलाएं हैं। पर इसीलिए कहते हैं कि अब इतना भर हो जाए कि भाई कोई पवित्रता से बना के भोजन दे दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब भिक्षा मांगने में रुचि नहीं रह गई। जैसे पहले बड़े आदर से भिक्षा मांगते थे, गर्व पूर्वक भिक्षा मांगते थे, अब संशय है कि हम जिसके घर में ले रहे पता नहीं मांस बना है कि नहीं बना है, क्योंकि सब जगह मदिरा का प्रवेश हो रहा है, सब जगह अंडा आदि का प्रवेश हो, तो उस बुद्धि तो अब बहुत मुश्किल है कि पवित्र घर कौन है, कहाँ से पवित्र भिक्षा ली जाए। इसीलिए ये कि आकाश वृत्ति से जो आ जाए पवित्रता से बना के भोग लगाओ, भजन करो। अब समय नहीं रह गया कि हम गली गली माधु करी वृत्ति, क्योंकि समय बहुत गड़बड़ हो गया है, समय का प्रभाव होता है। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि पवित्र रसोई में भोजन मिल जाए, नहीं तो रसोई पवित्र होना बड़ा मुश्किल रह गया। आजकल लोगों को अमनिया और प्रसादी का ज्ञान नहीं। अमनिया अच्छा आप बताओ, वो शौच बनी है ना वो कुर्सी वाली, उसी में बैठ के लघुशंका हुए और उसी वो ऐसे ही चले गए रसोई में। वही सब कपड़े जो शौच को स्पर्श किए लेटरिन को, वो सब अपवित्र है कि नहीं यहाँ पे। तो पवित्रता तो बड़ा मुश्किल है कि हमें ठाकुर के लिए भोग अपने हाथ से बना के मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोई वैष्णव बनावे तो भले उसे प्रसादी अमनिया अपवित्रता का ज्ञान हो। नहीं, आजकल कोई ज्ञान नहीं है। भगत कहलाते हैं और उसी सीट पे लघुशंका किए और हाथ धोए चल दिए और पूरे सब कपड़े अपवित्र हो गए। अब वो जहाँ जहाँ छुओगे सब अपवित्र हो जाएगा। महाराज जी कल कोई आए तो कह रहे थे कि कहते हैं ऐसा अगर हम ज़्यादा वो करते हैं तो लोग कहते हैं ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ये क्या तरीका है। वो उल्टा उन्हीं को, क्योंकि भाई जब 100 गंदे रहेंगे और एक आप अच्छे रहोगे तो तुमको गंदे बनाएंगे ना, एक काहे को अच्छे रहने देंगे। तो जरूरत ये हिम्मत करने की है कि 100 गंदों की बात हमें नहीं माननी, हमको अच्छे पवित्र रहना है। तो ये जरूरी है कि 100 भजन ना करे, 100 गलत चले तो एक वो जो भजन कर रहा है वो गलत चले, ऐसा नहीं है। तो बहुत कठिन है वैष्णवता और बहुत कठिन है पवित्रता। कहाँ सही भोजन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा मनावे और भोग लगावे और पाले। मेरे लाडले गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था जी। मेरे आप ही की कृपा से ये पता चला है कि मेरा स्वरूप का परम धर्म सेवा है, बस सेवा ही है। लेकिन मैं तो शारीरिक रूप से असक्षम हूँ सेवा को लेकर। जी, सबसे बड़ी सेवा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहना सबसे बड़ी सेवा है। हमारी सबसे बड़ी आज्ञा है राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप करो, ये कोई भी कर सकता है। क्यों भाई, आप शारीरिक असमर्थ हो तो नाम जप कर सकते हो ना, तो बस फिर आप चिंता मत करो। सबसे बड़ी सेवा गुरुदेव की, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जप ले। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और सबसे बड़ी आज्ञा है भगवान का नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, लीला कथा सुनो, लीला कथा गाओ, भगवान की सेवा करो, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। तो कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप तो कर सकते हो। राधा 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 हो गई सेवा, हो गई सबसे बड़ी गुरु की सेवा, संत की सेवा। समझ गए? बिल्कुल महाराज जी। एक बात और थी, हम तो आप श्री से संभाषण करने के लायक भी नहीं है। एक इच्छा है, शरीर में रहते रहते अगर आप लायक बनाकर आप एक बार हृदय से लगा लीजिए, बस हो गया। अगर बाहरी शरीर से हृदय से लगाने से काम बनता तो हम सबको हृदय से लगा लेते। हृदय तब लगता है जब हृदय हृदय हो जाता है, दोनों का एक हृदय हो जाए। हमारे हृदय में जो किशोरी किशोरजू, वैसे ही आपका हृदय किशोरी किशोरजू, तो हृदय से हृदय मिल गया। तो बाहरी हृदय लगाने से हमें लगता है कि लाभ नहीं मिलता है। वही आचरण फिर बने रहेंगे जब तक भजन नहीं करोगे,
भजन करना ही हमारे गले लगना है, भजन करना ही हमारे चरण छूना है, भजन करना ही हमारा आशीर्वाद है। जब भगवान हृदय में बैठे हुए हैं फिर भी अशांति है तो और कौन की बात करे। तो इसलिए तहाँ वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। भजन भजन करो, भजन ही जीवन का सार है। आँख नहीं है तो कोई बात नहीं, मन की आंखों से देखो, मन के भाव से हृदय से आलिंगन करो और नाम जप करो। इसलिए मस्ती से रहो, नाम जप करो। मुकुल व्यास जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप तो चल रहा है किंतु कई बार देखा जाता है कि बुजुर्गावस्था में विस्मृति हो जाती है। अब हम अपने लोगों को ही वो भूल जाते हैं बुजुर्ग। ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने लोग कौन है? ये कह रहे हैं कि कोई बुजुर्ग हो तो बाद में बुजुर्गावस्था। अपनी बात करें महाराज जी, बुजुर्गावस्था में कई बार देखा है कि भजन करो ना, अभी करो ना। बुजुर्ग अवस्था को क्यों ढो रहे हो? कल जियोगे, तुम्हें भरोसा है? नहीं महाराज, फिर बुजुर्ग अवस्था में कौन अपना है? अगर सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी, तभी तो भजन बनेगा। ऐसे भजन पराये का भजन थोड़ी होता है, अपना होता है भजन। अपनी आत्मा है प्रभु, अपने जीवन है, उनके बिना जिया नहीं जा सकता। तो कैसे भूले उनको? तुम्हारा कोई है इसलिए तुम भूल जाते हो। कैसे भूले उनको? जगह नहीं रह गई। नाहिन रहो हेमा ठोर, नंद नंदन अछत आनी है। अब हृदय में जगह नहीं रह गई, प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं, तो किसका स्मरण करें? तो बस अभी प्रभु के सिवा और जो कुछ है उसे सत्संग सुनकर, शास्त्र स्वाध्याय कर, भगवत आराधना करके उसको हटाओ। ये तो भगवान छा जाते हैं, उनका सुमिरन छा जाता है। कोई छूटने वाला चीज है? बुढ़ापा हो, चाहे रोग ग्रसित हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे संपत्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर भगवत चिंतन में। अगर फर्क पड़ता है तो अभी है कोई और प्रभु से बढ़कर। शरीर संबंधी भोग या शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं का तो त्याग करना साधना है आंतरिक। बाहर सबके बीच में रहे, अंदर से भगवान का अकेला। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में। तो याद करूं तो किसको करूं, और भूलूं तो क्या भूलूं, क्या भूलूं? बस बात ये है ना। तो अभी अपना बहुत कुछ है इसलिए प्रभु पराये लगते हैं। मायाकृत शरीर, मायाकृत भोग, मायाकृत संबंध, ये सत्य लगते हैं। इसलिए जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु है वो पराये लगते हैं। तो भजन करना कठिन है, क्योंकि मन और 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों की तरफ स्वाभाविक प्रवृत्ति किए हुए हैं। भगवान से अपनापन नहीं होने के कारण वो बार बार हमको विक्षेप देती रहती हैं, विषयों की तरफ, शरीर की तरफ। इसी विक्षेप को मिटाना ही तो योग है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त अपने लक्ष्य को छोड़कर और जाए ही ना। तो बार बार जहाँ मन जाए वहाँ अपने प्रभु को देखें, या जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य पर लाए। तो अभ्यास योग जब हमारा सिद्ध हो जाता है तो फिर स्वाभाविक भजन होता है। सतत भजन प्रेम पूर्वक यदि हम करने का अभ्यास करें तो योग भगवान करा देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान। जब भगवान देखते हैं हृदय से ये भजन करना चाहता है तो फिर वो वृत्ति देते हैं जो किसी साधन में नहीं होती, वो भगवत कृपा पात्र में ही उदय होती है। स्वाभाविक जैसे दिल धड़कता है ऐसे भजन होता है, एक एक धड़कन के साथ जैसे। और वो भजन स्वादिष्ट होता है। अभी जैसे विषय चिंतन में स्वाद आता है, भगवत चिंतन रूखा सा लगता है। जैसे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त में विह्वला। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ऐ जिह्वा तू विह्वल होकर रसास्वादन करने वाली है ना, तो राधा नाम का सुधा रस, अमृत रस, इसका पान कर। लेकिन अपने को नहीं लग रहा कि अमृत रस है, अपने को गुलाब जामुन या विषय सेवन अच्छा लगेगा। प्रभु का नाम सूखा लगेगा क्योंकि हृदय मलिन है। और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया तो स्वाद आ जाएगा भजन में। स्वाद आ गया तो छूटेगा नहीं, फिर भजन नहीं छूटेगा। इसलिए हमें अभ्यास करना है। बुढ़ापे को किसने देखा है? आज शाम कौन देख पाएगा, इतने में क्या पता। तो हम भरोसा बुढ़ापे का कर रहे हैं। हमें अभी भगवत प्राप्ति करनी है, अभी। यही लगन दिव्य चिंतन में पहुंचाती है। मुझे जीते जी भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को ऐसे देखना जैसे आपको देखना है। बस यही लगन सब कुछ
सहा देती है, बड़े से बड़ी विपत्ति कष्ट सबको सहकर वो अपने प्यारे से मिलता है। जैसे जैसे भगवान के मार्ग में चलोगे वैसे वैसे उनकी कृपा की अनुभूति होगी, भगवान से अपनापन हो जाएगा, तो स्वाभाविक स्मरण होने लगता है। जिससे घनिष्ठ अपनापन होता है उसकी याद आती है। भगवान को हम भूल गए माया में, भगवान एक पराये से लगते हैं और ये शरीर मायाकृत है, ये अपने लगते हैं। कितना बड़ा मोह हो गया, कितनी बड़ी विपरीत ज्ञान की स्थिति हो गई कि जो मैं भगवान का अंश हूँ उसे भूलकर माया के अंश शरीर को अपना मान लिया, भगवान पराये लगने लगे। अब सत्संग सुनकर थोड़ा ज्ञान जागृत हो रहा है तो भजन का अभ्यास करते हैं, तो पूर्वाभ्यास विषयों का चिंतन का है तो भजन में मन नहीं लगता, और अगर हम और जोर करते हैं तो मन विषय फेंकने लगता है, गंदी बातें, गंदा चिंतन, ऐसे तो साधक घबरा जाता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, खूब नाम का अभ्यास करो, वो गंदगी नष्ट हो रही है। जैसे जैसे नष्ट हुई फिर भजन स्वाभाविक होगा। अभी प्रभु अपने ने, आपके प्रभु क्या है? महाकाल। हृदय से विचार करके बताओ, संबंध आपका प्रभु से क्या संबंध है? कौन है प्रभु आपके? सब कुछ है प्रभु। तो फिर कुछ भी नष्ट हो तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, फिर कोई चाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही है। तो फिर भजन किसके लिए छूटता है? यही बात है। जिस दिन प्रभु सब कुछ हो जाएंगे ना, उस दिन स्थिति अलग हो जाएगी, स्थिति अलग हो जाएगी। अभी कोई है प्रभु से बढ़कर? अंदर देखना होगा। जैसे हमसे कहा जाए कि हमें तो प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं लगता, तो अच्छा भोजन आपको बनाकर पवाया जाए और आप भगवान को भूल गए, भोजन का स्वाद अच्छा लगा तो भगवान भोजन से छोटे हो गए। समझ पाए आप? तो इसका मतलब भगवान की अभी आपके हृदय में जो स्थान ऊंचाई का होना चाहिए वो नहीं है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना हो, वो भगवान का ऐसा भक्त है जो सब कुछ भगवान को मानता है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए जो भगवान का विस्मरण न करे, उसे उसके हृदय में है कि मेरे सब कुछ भगवान है। तुम्हें सर्वम मम देव देव, तब सर्वम मम देव देव, आपसे बढ़कर कुछ नहीं, अभी आपसे बढ़कर सब कुछ है। देख लेना, परीक्षा आएगी माया की तो देखते रहो। भगवान को छोटा समझकर विषय को बड़ा मानकर भोग करके भगवत विस्मरण हो गया, तो ये बात हो गई कि भगवान विषय से भी छोटे हैं आपके हृदय में। जब विषय आए और भगवान का स्मरण न टूटे, विषय जाए और भगवान का स्मरण न छूटे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, इसकी कोई परवाह नहीं, अखंड स्मृति, तब तुम्हें सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ मेरे। बड़ा आनंद का मार्ग है, आनंद का तो यही मार्ग है बगाया। ये तो सब जलन का, तृष्णा, अशांति, कामना, उद्वेग, ये सब इधर। भगवान का मार्ग है तो पर किसी से संबंध आंतरिक ना रह जाए, तब भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। जो भगवदानंद की वो अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन भी नहीं होना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। मधुर मधुर भगवान की रूप माधुरी, नाम लीला गुण का चिंतन हो, इससे बढ़िया कोई जीवन थोड़ी। शरीर क्रियाओं में रहते, बाहरी व्यवहार, हल जोत रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और अंदर अंदर भगवान का स्मरण कर, इससे बढ़िया साधुता क्या हो सकती है? इससे बढ़िया संत क्या हो सकता है? तो घर गृहस्थी में भी संत, घर गृहस्थी में भी भगवान का लाडला महाभागवत हो सकता है। और देखो गोपीजन घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, लीपना, पोतना, धान कूटना, पति पुत्र परिवार किसे, पर मुरारी पाद अर्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में अर्पित है। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं। तो वो बात हमको गृहस्थी में रह करके बहुत उच्च कोटि की दशा में पहुंचा दे, वो बात है भगवान का अनन्य चिंतन। अब बस यही सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपने दिमाग में बैठालना है कि हमारा लक्ष्य मानव देह का भगवद स्मरण। कुछ भी कर रहे हैं, क्रियाएं जो हों वो शास्त्र सम्मत हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो, इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। इसी में सब जागृत हो जाएगा, तत्वबोध, भगवत प्रेम सब जागृत हो जाएगा। समझ पा रहे? पवन शर्मा जी इंदौर से। राजा राधे राधे।
महाराज जी, आपके आशीर्वाद एवं श्री जी की कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु गुरुजी जब मेरा डायलिसिस होता है तो शुरू में अच्छे से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ और नाम जप होता भी है, पर डायलिसिस में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जिसमें मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है, जैसे बीपी बढ़ जाता है, घबराहट, बेचैनी हो जाती है, शुगर लेवल भी नीचे आ जाता है, तरह तरह की शारीरिक स्थितियाँ आ जाती हैं। उस अवस्था में नाम जप एकदम छूट जाता है गुरुजी, मतलब उस स्थिति में भी मतलब नाम चले या भगवत प्राप्ति। आश्रय तो बना रख, आश्रय तो अंदर से रखो, आपकी कृपा प्रभु, आपने होता तो आश्रय से अंदर से रखो प्रभु का, तो जिस समय नाम छूट जाएगा उस समय हम आश्रित